साथ में दिखाइए अप फ्रंट वीरू को। भाई देखे ठंड का, अरे वाह ठंड का असर दिख रहा है भाई। आज तो 3 पीस वाला मामला है। बहुत ठंड पड़ रही है क्या? 3 पीस नहीं, स्वेटर है। आशीष, कल आप यकीन मानिए, कल बहुत ठंड थी यार, मतलब गजब ठंड थी। और कल भूकंप भी आया, मैं हर चीज झेल रहे हैं। सुबह सोच रहा था पूछूंगा, ठंड में घर पे रहना जरूरी और भूकंप में बाहर जाना जरूरी। कब फंस गया होगा मामला, करे क्या, घर पे रहे? हालांकि मैंने फील नहीं किया, मैं बाहर था, मतलब मैं वॉक पे गया हुआ था। लेकिन हाँ, बहुत मैं बेसमेंट में था, लेकिन बहुत ठंड है। और इसीलिए रात को ये खोज के, अगर आप देखें, स्वेटर निकाला। ये पिछले साल भी पहना था, लेकिन उस टाइम घर पे थे हम, जब लॉकडाउन, मतलब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। लेकिन कल यकीन मानिए बहुत ठंड थी। आज ये ब्लेजर भी मतलब विंटर ब्लेजर है, और साथ ही साथ स्वेटर भी। आशीष, ठंड पड़ी, सब लोग आप लोग ध्यान रखिए नॉर्थ इंडिया में। ठीक बात। लेकिन चलिए, आज फ्राइडे, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, इस साल 2023 का फर्स्ट वीक का समाप्ति होती हुई नजर आएगी। और उठापटक के बीच एक्चुअली अब लग रहा है साल की शुरुआत में ही मंदड़िए कुछ हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कल एक्सपायरी, परसों हमने देखा था प्रेशर माउंट हुआ था पेनल्टीमेट सेशन में। कल एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स आपने स्क्रीन पे प्ले आउट होते हुए देखे। एक समय तो प्रेशर काफी तगड़ा आ गया था भारतीय बाजारों में, हम 17,900 के नीचे भी स्लिप हो गए थे। वो तो लकीली आखिरी 1 घंटे में कुछ रिकवरी के ट्रेड्स प्ले आउट हुए, तो क्लोजिंग उतनी बुरी नजर नहीं आई। अदरवाइज मार्केट्स दिक्कत भरे थे। और वो निफ्टी बैंक जिसने परसों सरदर्द बनाया था, जिसमें प्रॉफिट टेकिंग सीरियस थी, अनएक्सपेक्टेड थी, उस पॉकेट में कल दबाव को लीड भी करा। अब देखते हैं आज फ्राइडे के दिन किस तरह का सेशन पैन आउट होता है। लेकिन संकेत दिक्कत भरे जो है वो कंटिन्यू हो रहे हैं। तो हम लोग कल डाइजेस्ट करके गए थे यूएस के फ्यूचर्स हल्के दबाव में थे। उस समय कह लीजिए डाउ उस समय 50-60 पॉइंट नीचे था जब हमारा सेशन क्लोज हो रहा था। एक्चुअल सेशन है नहीं, फ्यूचर्स अभी मत दिखाइए, अब पहले एक्चुअल सेशन, तो मैं कल के फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं। ये तो आज सुबह के फ्यूचर्स आप दिखा रहे हैं। जब हम क्लोज हो रहे थे 3:30 बजे, तब 60 पॉइंट नीचे थे। और एक्चुअल सेशन में देखिए दबाव कितना बड़ा। आपकी स्क्रीन पर डाउ 340 अंक गिरा। तीनों बेंचमार्क्स 1% से ज्यादा की कमजोरी के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। और डाउ का इंटरडे चार्ट भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। दिन भर नर्वसनेस के साथ ही, दबाव के साथ ही कामकाज हुआ है यूएस में। वो कुछ जॉब्स रिलेटेड डेटा आ रहे थे। आज दिसंबर की एक्चुअल जॉब्स रिपोर्ट सामने आनी है। उससे पहले की नर्वसनेस शायद प्ले आउट हो रही है कि क्या हो रहा था, वो तो नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत हो जाएगी। लेकिन आज सुबह फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में जरूर आए। फ्लैट से 1/4% ऊपर है, पर फिर भी जहां यूएस के फ्यूचर्स छोड़े थे, जहां यूएस के फ्यूचर्स खड़े हुए आपकी स्क्रीन पर है, ये जो डिफरेंशियल, जो गैप है, ये जो दबाव है, वही डाइजेस्ट करना है। और एशिया कर रहा है, एशिया लेकिन मिला जुला कामकाज कर रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रेशर, कल हमने एशिया में थोड़ा सा दबाव आता हुआ देखा था। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे मिला जुला कामकाज है। और हम ऐसा कोई दबाव में नहीं, हम फ्लैटिश नोट पे खुलने के इंडिकेशंस दे रहे हैं। महज 25-30 पॉइंट, 35 पॉइंट के आसपास के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। ऐसे में ग्लोबली मूड कैसा है? क्यों यूएस के मार्केट्स नर्वस हैं? क्या सिर्फ जॉब्स रिपोर्ट का रीजन है? क्योंकि फंडामेंटली का आदमी जब कॉपी लिखता है, बाजार बंद होने का लिख देता है जॉब्स रिपोर्ट आने से पहले की नर्वसनेस। पर एक्चुअली हुआ क्या, इस कॉपी लिखता मतलब वो जो आप इंटरनेट पे देखते हैं पेजेस, हुआ क्या यूएस में, तो ऐसे ही लिख दिया जाता है। लेकिन हुआ क्या है, इंटरनल्स क्या है, नीरज जी से समझेंगे। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज हफ्ते के आखिरी दिन स्ट्रेटेजाइज करना है। और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी क्या हो गया भाई? दबाव बढ़ रहा है, मूड बिगड़ रहा है, नर्वसनेस है। और कुछ भी पढ़ो तो हर जगह बस रिसेशन आजकल। पहले वो इन्फ्लेशन चलता था 2022 में, आजकल हर आदमी 2023 में वो बज़वर्ड डाल के छोड़ देता है। 2023 और कोई नया नहीं हुआ क्या ओवरनाइट? क्या हुआ है? प्रेशर